हाय स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को नॉन फाइनाइट का तीसरा पार्ट लेकर आया हूँ। आप लोग मेरा नॉन फाइनाइट का फर्स्ट और सेकंड पार्ट तो देख ही चुके होंगे। और जैसा आप लोग पता है कि नॉन फाइनाइट वर्ब पर सब्जेक्ट और टेंस का कोई इफेक्ट नहीं होता है। नॉन फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट और टेंस से पूरी तरह से फ्री होता है। तो आज हम आप लोगों को नॉन फाइनाइट का तीसरा पार्ट इनफाइनेटिव पढ़ाना चाहते हैं। ये इनफाइनेटिव क्या होता है, तो जैसे इसका आइडेंटिफिकेशन है, इसके आइडेंटिफिकेशन से हम पहले समझना चाहेंगे कि इसका आइडेंटिफिकेशन जब हम हिंदी वाक्य पढ़ते हैं, खास करके हम हिंदी वाक्यों में जाते हैं, जब इसके हिंदी सेंटेंसेस को देखते हैं तो यहाँ मैंने लिखा नॉन फाइनाइट वर्ब। तो स्पेशली यहाँ इनफाइनेटिव की बात किया है कि नॉन फाइनाइट वर्ब इनफाइनेटिव जो होता है वो नानी ने पर एंड होता है। लास्ट का अक्षर नानी ने पर आता है। जैसे अगर हिंदी का वाक्य हो गया चलना, खेलना, कूदना, नाचना, गाना, इस तरह से सारे जो हिंदी के क्रियाएं आती हैं उनके लास्ट में नानी ने, यानी कि ट्रांसलेशन जो बच्चे करते हैं उनके लिए काफ़ी मददगार होगा ये चैप्टर पढ़ना। फिर हम देखते हैं कि सेंटेंस में इनफाइनेटिव कार्य क्या करता है। तो इनफाइनेटिव जो होता है सेंटेंस में नाउन का भी कार्य करता है, एडजेक्टिव का भी कार्य करता है और एडवर्ब का भी काम करता है। स्पेशली जाना जाता है कि इनफाइनेटिव नाउन का कार्य करता है, लेकिन सेंटेंस में इनफाइनेटिव आपका एडजेक्टिव और एडवर्ब का भी काम करता है। फिर हम देखते हैं कि ये सेंटेंस में क्या शो करता है। ये सेंटेंस में पर्पस शो करता है, उद्देश्य। जब कोई उद्देश्य होता है उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए इनफाइनेटिव का ही प्रयोग किया जाता है। और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इनफाइनेटिव को अगर हम वर्ब की बेस फॉर्म से पहले टू लगा दें तो हमारा इनफाइनेटिव बनकर तैयार हो जाता है। स्टूडेंट्स, इन वाक्यों में जो आपको दिखाई दे रहा है क्रिया, जो वर्ब टहलना, तो इसमें आप देख रहे हैं लास्ट में ना आ रहा है। यही आपकी इनफाइनेटिव की पहचान है। इसमें फिर देखिए पढ़ने, इसमें भी ने आ रहा है। फिर देखिए खाली, हाँ खाली, इसमें तो ना नहीं आया है लेकिन फिर भी हो जाएगा बोलना। फिर आगे देखते हैं गाना। तो इनफाइनेटिव की पहचान है कि जो फाइनाइट वर्ब होता वो नहीं, मेन वर्ब नहीं, मेन वर्ब को छोड़कर जो अदर वर्ब आती हैं उनमें एक इनफाइनेटिव है। इनफाइनेटिव के लास्ट में हिंदी के आपको ना, नी, ने ऐसा कुछ दिखाई देता है। और ये जब हम इनफाइनेटिव बनाते हैं तो सेंटेंस में ये इनफाइनेटिव कई तरीके से वर्क करता है। ये किसी वर्ब का सब्जेक्ट भी बन सकता है, किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, कॉम्प्लीमेंट भी बन सकता है, एडजेक्टिव और एडवर्ब का भी कार्य कर सकता है। उदाहरण से देखिए टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। यहाँ देखिए टहलना आपका मेन सब्जेक्ट है, ये नाउन है, ठीक। तो टू वॉक इज यूजफुल, टहलना लाभदायक है। तो यहाँ देखिए टहलना आपका नाउन हो गया और वर्ब के पहले आ रहा, तो ये सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। मैं यहाँ पढ़ने के लिए आया हूँ, तो यहाँ देखिए पढ़ने के लिए आया है, तो यहाँ उद्देश्य है ना, उद्देश्य में इनफाइनेटिव भी बनाया जाता है। तो देखिए ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, आई हैव कम हेयर टू स्टडी। क्यों आए हो? टू स्टडी, स्टडी करने। तो यहाँ देखिए वर्ब के बाद आ रहा है, तो इसीलिए ये ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट का भी कार्य करता है, यानी कि इनफाइनेटिव ऑब्जेक्ट का भी कार्य करता है। यह मकान किराए के लिए खाली है। यहाँ पर हिंदी के वाक्यों में आपको नानी ने तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन किराए के लिए खाली, इतने का अर्थ होता है टू लेट। तो ये भी इनफाइनेटिव बनाया गया है और ये किस रूप में काम कर रहा है, एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। खाली, खाली हो, भरा हो, आधा हो, पूरा हो, तो एडजेक्टिव भी होता है, इसलिए एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। झूठ बोलना पाप है। अब इस सेंटेंस को दो तरह से लिखा जा सकता है, इसको भी आप दो तरह से लिख सकते हैं। इट इज़ ए सिन टू टेल ए लाई, झूठ बोलना पाप है। अगर हम इसको इस रूप में लिखना चाहें तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, टू टेल ए लाई, और ये हमारा पीछे चला आएगा इज़ ए सिन। इसी तरह से इसको हम लिखना चाहें तो हम यहाँ पर पहले इट लगा देंगे और इसको पहले लगा देंगे, इट इज़ यूजफुल टू वॉक। इस तरह से इसे भी दो तरह से लिखा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका उसकी आदत प्रतिदिन गाने की है। क्या करने की है?
गाने की है। तो जब गाना है तो यहाँ देखिए एक कॉम्प्लीमेंट बन के आ रहा है, हिज हैबिट इज़ टू सिंग डेली, उसकी आदत डेली गाने की है। तो यहाँ देखिए वर्ब पर आकर रुक गया है, सेंटेंस को पूरा करने के लिए क्या है उसकी हैबिट, गाने की है। जब इसके साथ टू सिंग लगा तो ये कॉम्प्लीमेंट बन गया। तो आप देख रहे हैं कि आपका इन्फिनिटिव जो होता है कई तरीके से काम कर रहा है। इन्फिनिटिव टू का प्रयोग वर्ब के पहले लगाने से बनता है, लेकिन कुछ सिचुएशंस आती हैं, कुछ वर्ब्स आते हैं जिनके साथ इन्फिनिटिव टू का प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जो टू का प्रयोग किया जाता है उसे हटा दिया जाता है। इसको हम जानेंगे ओमिशन ऑफ इन्फिनिटिव टू से। इन्फिनिटिव टू जो होता है वहाँ हटाया जाता है जब कभी सेंटेंस में मॉडल दिखाई देता है। अगर आपको मॉडल दिखाई दे तो उस मॉडल के बाद आपको इन्फिनिटिव टू का प्रयोग नहीं करना, सीधा उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए वी मस्ट कवर आवर नोज एंड माउथ विथ अ मास्क, यहाँ देखिए मस्ट आपका मॉडल आया है, सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बीच में टू का प्रयोग नहीं किया गया है। इट में रेन टुडे, यहाँ में आपका मॉडल आया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बीच में टू का प्रयोग नहीं किया गया। इस तरह सभी मॉडल के साथ आपको करना है, टू का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है, अपवाद आर टू के साथ टू का प्रयोग किया जाता है, ये हमेशा लगता है, आपको इसके साथ टू का प्रयोग करना ही करना है। एवरीवन आर टू रेस्पेक्ट हिज एल्डर, देखिए आर्ट के साथ टू लगा, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये इसका अपवाद बन जाता है। फिर देखिए कुछ वर्ब ऐसी हैं जिनके बाद आपको टू का प्रयोग, जिनके बाद, पहले नहीं, जिनके बाद आपको टू का प्रयोग नहीं करना है। अगर बिहोल्ड आया, बीड आया, सी, हियर, मेक, फील, नो, लेट, प्लीज, फील एक्सेट्रा, ऐसा कोई वर्ब आता है, लेकिन ये कहा एक्टिव वॉइस में। अगर ऐसी वर्ब एक्टिव वॉइस में आएंगी तो आप इनके बाद में इन्फिनिटिव टू का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे हम सिर्फ एक एग्जाम्पल से समझेंगे, बी सा हिम लाफ, अब यहाँ देखिए सी का सेकेंड फॉर्म सा, सी बता, ऐसे कोई भी वर्ब आ सकती है। अब इसके बाद देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर टू नहीं लगा है चूँकि ये एक्टिव वॉइस है। लेकिन अगर इसी का पैसिव वॉइस बनाया जाए तो इसमें टू लगाना पड़ेगा। ही वॉज सीन, अब देखिए सी का सेकेंड फॉर्म सीन आया, लेकिन इसके बाद जो वर्ब आया वहाँ पर टू लग गया, यानी कि यही वर्ब अगर एक्टिव में आएगी तो इसके बाद टू मत लगाइएगा। अगर यही वर्ब पैसिव में आएगी तो इसके बाद अगर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे रही तो इससे पहले टू लगा दीजिए। डेयर और नीड अगर निगेटिव और इंट्रोगेटिव रूप में आते हैं तो इनके बाद आपको टू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल से दिखाया गया, हाउ डेयर यू से दिस, डेयर आपका इंट्रोगेटिव रूप में है, इसलिए से पहले टू का प्रयोग नहीं किया गया है। यू नीड नॉट बोथर हिम, नीड नॉट आपका नेगेटिव में आया, इसलिए इससे पहले टू का प्रयोग नहीं किया गया है। हमारे पास तीन कंजक्शन है, बट देन एक्सेप्ट, अगर इनसे पहले आपको डू दिखाई दे तो इसके बाद आपको टू का प्रयोग नहीं करना है। बेयर इन्फिनिटिव इसको कहते हैं, हमें बेयर इन्फिनिटिव के रूप में रखना है। डू नॉट गो आउट बट स्टे लिटिल, यहाँ देखिए बट के पहले आपका डू आया है, इसलिए स्टे से पहले टू का प्रयोग नहीं किया गया है। ही हैड नो चॉइस बट टू ओबे, लेकिन अगर इन्हीं कंजक्शन के बाद, ये इसका अपवाद है, ये इस एग्जाम्पल का अपवाद है, अगर इन्हीं कंजक्शन के पहले डू के बजाय कोई और वर्ब आती है, जैसे कि यहाँ देखिए बट आया है, लेकिन इस समय इसके बाद पहले वर्ब क्या आया है, हैड आया है, तो अदर वर्ब आने पर आप इसके बाद इन्फिनिटिव टू का प्रयोग कर सकते हैं। इनके पहले अगर डू आएगा तो टू मत लगाइएगा, अदर वर्ब आएंगी तो टू लगा दीजिएगा। यहाँ से हमारा ओमिशन ख़त्म होता है। अब हम कुछ ऐसे वर्ब के बारे में जानेंगे। अच्छा, ये वीडियो हमारा उन बच्चों के लिए बहुत लाभदायक होगा जो बच्चे इंटर में पढ़ रहे हैं। अगर वो सिंटैक्स ऑफ इन्फिनिटिव पढ़ेंगे तो बिल्कुल वही चीज़ें पाएंगे जो हम पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ से उनका इन्फिनिटिव बिल्कुल तैयार हो जाता है और एक कंपटीशन लेवल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए कई इन्फिनिटिव जब कनेक्टेड विथ एंड, यानी जब कई इन्फिनिटिव आए, एक साथ आए, कई वर्ब आए और वो एंड से जुड़ी हो और सबकी हिंदी में ना नी ने आता हो, तो ऐसा करते हैं जो पहला वर्ब आएगा यानी फर्स्ट वर्ब के पहले हम टू लगा देंगे, बाद वाले में टू नहीं लगाएंगे। जैसे ही केम टू ड्रिंक, ईट एंड एंजॉय, देखिए यहाँ तीन वर्ब आया है, लेकिन पहली वर्ब के पहले हमने टू का प्रयोग किया, बाद वाले में टू का प्रयोग नहीं किया। ऐसे चाहे जितनी वर्ब आपको मिले और एंड से जुड़ रही हो तो पहले के वर्ब से पहले टू लगाइएगा और में मत लगाइएगा। फिर टू देखिए
आपका एडवर्ब टू और इन्फिनेटिव टू दोनों आ सकता है, एनफ एडवर्ब एनफ और टू दोनों आ सकता है, सो एज टू दोनों आ सकता है। यानी कि टू के बाद टू, एनफ के बाद टू और सो के बाद भी टू आता है। एग्जाम्पल से है ही इज़ टू यंग टू अंडरस्टैंड, यहाँ टू है देखिए और इन्फिनेटिव टू आया है। मोती इज ओल्ड एनफ, एनफ आया इसके बाद टू आया है। ही वॉज सो फूलिश एज टू लीव हिज कार, देखिए सो एज आ रहा है इसके बाद टू, यानी जब ये सेंटेंस में कहीं दिखाई देते हैं तो इनके बाद हमें टू लगाना चाहिए। लास्ट में मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसा मत करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। आप लोगों का मोटिवेशन ही मुझे आगे काम करने के लिए और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता। अगर आप लोग मेरे चैनल को लाइक करेंगे तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।